आज अफगानिस्तान ने वो कर दिखाया है जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनके शायकीन जो हैं अफगानिस्तान में, जो क्रिकेट देखने वाले हैं, क्रिकेट से प्यार करने वाले हैं, उनके लिए इतनी सी बात काफ़ी होती थी कि पाकिस्तान को मैच हरा दिया, इंग्लैंड को मैच हरा दिया, इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा दिया। और यकीन करें कि बड़े-बड़े यूट्यूबर जो कि अफ़गानिस्तान के हैं और वीडियोस बनाते हैं और उनके जर्नलिस्ट, वो कह रहे थे हमारा वर्ल्ड कप तो हो गया, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। लेकिन आज उन्होंने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और बांग्लादेश की हिस्ट्री में ये हमेशा याद रखा जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि अफगानिस्तान इज इन सेमीफाइनल। और देखें, आज बेशक बहुत कम टारगेट दिया गया था। गुरबाज ने बहुत स्लो बैटिंग की, इब्राहिम जादरान ने भी बड़ी स्लो बैटिंग की, राशिद खान ने आकर इनको बचाया, 3 छक्के लगाए और मर के 115 रन का टारगेट दिया। जब 115 रन का टारगेट हुआ था तो हम ये सोच रहे थे कि अब हम जो सोच ही नहीं रहे थे कि बांग्लादेश भी ऊपर आ सकता है। हम ये सोच रहे थे कि 12.1 ओवर्स में बांग्लादेश जो है वो ये टारगेट अचीव कर सकता है। और अगर वो आगे भी थोड़ा चले जाते, 13.1 ओवर पे भी वो जाते अगर, और आखिरी बॉल पे छक्का मारते लेवल करके, यानी कि अगर स्कोर लेवल हो जाता और 13.1 ओवर में भी वो चेस कर लेते छक्का मार के, तो वो सेमीफाइनल खेल सकते थे। जिन्होंने सुपर 8 में कोई मैच ही नहीं जीता, आज का मैच ये 12 ओवर खेल के सेमीफाइनल में जा सकते थे, लेकिन इतनी घटिया क्रिकेट उन्होंने खेली है। अब ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने घटिया क्रिकेट खेली है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि अफगानिस्तान ने बहुत कमाल की क्रिकेट खेली है। देखिए, पाकिस्तान होता अगर 115 स्कोर होते, ये तो हिम्मत हार जाते, इनकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी हो जाती जैसे मर गए। लेकिन अफगानियों ने आखिरी बॉल तक लड़ा है। देखिए, लास्ट जब आखिरी आउट हुआ है तो ऐसे दिल कर रहा था, ऐसे धक धक कर रहा था। उनके फैंस का हाल देख लें क्या होगा। हम यहाँ पे जो थे वो कह रहे थे कि यार अब मुश्किल है, एक छक्के की तो बात है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने अपने आप पे बिलीव रखा। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम अगर हारते हैं तो ठीक है, लेकिन हम एफर्ट पूरी पुट करेंगे। उन्होंने पूरी एफर्ट पुट की। उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, अब उन्होंने बांग्लादेश को हराया और वो अब सेमीफाइनल में हैं। और यकीन करें, अगर वो साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं सेमीफाइनल में और फाइनल में चले जाते हैं, तो ये कोई ज्यादा चौंका देने वाली बात नहीं होगी और कोई इसको अपसेट नहीं करेगा। आज की क्रिकेट थोड़ी सी मायूसी हुई है अफगानिस्तान से, लेकिन उससे ज्यादा खुशी इस चीज की है कि चलो जो भी हुआ वो सेमीफाइनल में चले गए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि काश ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेमीफाइनल में चला जाता, वो इंडिया को हरा देते, इंडिया बाहर हो जाता। भाई क्यों? क्या इंडिया डिजर्व नहीं करता? क्या अफगानिस्तान डिजर्व नहीं करता? जब वो डिजर्व करते हैं तो हमें क्या तकलीफ है? हम क्यों कहते हैं कि वो बाहर हो जाए? जब वो डिजर्व करते हैं तो उन्हें जीतना चाहिए। ठीक है, अगर हम में हिम्मत है, अगर हम में थोड़ी सी वो शर्म है, तो हम अपने आप को इतना इंप्रूव करें ना कि वो उधर जाते ही नहीं। क्या ख्याल है? ये नौबत ही ना आती, हमारी टीम होती सेमीफाइनल में, हम कहते हैं हम हरा देंगे, बात खत्म। आ रही समझ आपको? हम इतने पानी में नहीं है तो हम दूसरों के लिए क्यों बददुआएं करें? ठीक है, खुशी हुई है कि अफगानिस्तान जीता है। अगर इंडिया भी वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी कि ठीक है, वो अच्छा खेलते हैं यार। बाकी पॉलिटिक्स एक अलग चीज होती है, वो एक अलग बात है, उनके हमारे मामला अलग। बात सिर्फ क्रिकेट तक हो रही है। और आज जो अफगानिस्तान ने किए, उनकी हिस्ट्री में ये सब कुछ लिखा जाएगा। क्या ख्याल है? राशिद खान ने जो एफर्ट किया है, नवीन उल हक ने जो एफर्ट किया, बेशक उन्होंने एक हराम जिंदगी की है, एक घटियापन किया, लेकिन आई थिंक मैंने एक वीडियो भी की है उनकी, अच्छी खासी मैंने ली है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार वो जिस जगह पे थे ना, उन्हें नजर आ रहा था कि आपको उसको नजर आ रहा था कि यार अगर मैं थोड़ी सी वो कर लूंगा ना तो हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। तो उसने हीट ऑफ द मोमेंट में वो एक एक्ट कर दिया। और फिर मजे की बात यह है कि 25 मिनट बाद आके बॉल करवा रहा है, आउट कर रहा है, और जब टीम भागी है
लेकिन उसका जज्बा, उसने वो भूल गया था कि दुनिया क्या कहेगी। सबसे आगे गुलबदीन भाग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कितना मैटर करती है क्रिकेट उनके लिए। और अब अफगानिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका, इंडिया बामुकाबला इंग्लैंड, ये मैचेस होंगे और ये मैचेस कमाल के होंगे। और अब देखें, हार हर बंदा अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा, बावजूद इसके कि उन्होंने एक भोंडी हरकत की है। क्या कह रहा है? मैच के हवाले से आपको थोड़ी तफसील दे देता हूँ। सबसे पहले जो है वो, अगर देखें तो पहले बैटिंग की थी अफगानिस्तान ने, 115 रन बनाए थे, 5 खिलाड़ी आउट हुए थे उनके। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 43 रन बनाए, 55 बॉल्स पर 18 रन बनाए। ज़ादरान ने 29 बॉल्स पर, अजमतुल्लाह उमर जई ने 10 रन बनाए 12 बॉल्स पर, बाकी 1, 2, 4 तक ही रहे। और फिर आखिर में आके राशिद खान ने 19 रन बनाए 10 बॉल्स पर, 3 छक्के मारे। और अगर राशिद खान थोड़ा जल्दी आ जाता तो शायद ये जो है वो टारगेट थोड़ा और ज्यादा हो जाता। बांग्लादेश की तरफ से तंजीम और रिशाद हुसैन ने सिर्फ तस्कीन अहमद ने 1 विकेट लिया, रिशाद हुसैन ने 3 और मुस्तफिजुर रहमान ने 1 विकेट ली थी और अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। इसके बाद अगर बात करें बांग्लादेश की, तो उनके लिटन दास जो कि ओपनर आए थे वो 54 रन बना सके, 49 बॉल उन्होंने खेली, 1 छक्का 5 चौके लगाए। और उसके बाद तो बस सुमैया सरकार ने और एक और प्लेयर है उसने 14 रन बनाए, बाकी सारे तो वो रेत की दीवार साबित हुए हैं। और जिस पैशन से अफगानिस्तान ने बॉलिंग की है तो उनका डिजर्व भी वो करते थे, उनका जीतना बनता भी था। इसके अलावा जनाब नवीन उल हक जो कि कभी इंडिया में बड़े मशहूर थे, विराट कोहली के साथ उनकी वो जो हुई थी और उसके बाद बड़ी उनकी वो मतलब इंडियन फैंस ने उनकी वो बड़ी बड़ी उन्होंने की थी। उन्होंने आज 4 विकेट ली हैं। फजल हक फारूकी जो कि टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे, उन्होंने 1 विकेट ली। राशिद खान ने 4 विकेट ली, 1 विकेट गुलबदीन नाइब ने ली। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो राशिद खान के साथ ज्यादती वाकई हुई है, क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो है नवीन उल हक। लेकिन राशिद खान ने 4 विकेट लिए हैं और 19 रन बनाए, और उस जगह पे जहां पे उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी राशिद खान ने 23 रन दिए, जबकि नवीन उल हक ने 26 रन दिए और 4 विकेट ली। इकोनॉमी में भी ये डाउन है और रन भी बनाया, लेकिन उसे पता नहीं क्यों उन्होंने मतलब मैन ऑफ द मैच करार दे दिया, मुझे तो समझ नहीं आ रही। राशिद खान एज अ कैप्टन बहुत अच्छा खेले, एज अ बॉलर बहुत अच्छा खेले और एज अ बैट्समैन बहुत अच्छा खेले। और ऑन द फील्ड जो उनका वो था ना, जो गुलबदीन को कह रहे कि उठ यार शर्म कर, क्या बेइज्जती करवा, वो बहुत बेहतरीन था। खैर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।